सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इनके बारे में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, सोने पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, पिछले 9 साल में 30,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया सोना। जी हाँ, लिटरली 9 साल में इतनी ज्यादा महंगाई रेट सोने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 के रेट में भी आप कंपेयर करोगे तो 10 ग्राम सोने की कीमत 28,000 रुपए थी साल 2014 में, और अभी 2023 में 58-59,000 रुपए के लगभग चल रही है। और आंकड़ा तो ये भी कहता दोस्तों कि 64 साल पहले हमारे देश में 1 किलो बासमती चावल की कीमत में 1 तोला सोना आ जाता था। अगर आपको विश्वास नहीं तो ये एक ऑफिशियल बिल है सोने का, आप देख सकते हैं। लिटरली दोस्तों, मतलब 1 किलो चावल और 1 तोला सोना दोनों बराबर रेट के थे 64 साल पहले। वैसे हमारी भारतीय महिलाएं कितना सोना पहनती देखिए आप। हमारे भारत में 24,000 टन महिलाओं की ज्वेलरी के रूप में सोना अवेलेबल है। और 1947 में दिल्ली मुंबई की फ्लाइट टिकट भी 10 ग्राम सोने से ज्यादा महंगी थी। ये सोने की इकोनॉमी को लेकर कुछ डेटा सामने आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। विक्रम क्रेडिट कार्ड जारी किया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और इस पर आपको 20 लाख रुपए तक का सीधा एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इसके इस्तेमाल करने पर आपको इसमें रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। कोविन पोर्टल के बाद सरकार ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल का मकसद है महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे कोरोना काल के दौरान सरकार ने कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, सभी तरह के लोगों के लिए कोरोना टीके का डिजिटलाइजेशन और टीकाकरण सर्टिफिकेट वगैरह को कंट्रोल मैनेज करने के लिए, राइट। वैसे ही सरकार ने अब यूविन पोर्टल भी लॉन्च किया। खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का ट्रैक और डेटा इस यूविन पोर्टल में रखा जाएगा। बड़ी खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपको खाते में किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए चाहिए तो 28 जनवरी तक ये काम जरूर कर लें, और वो काम ये दोस्तों की KYC कंप्लीट करवा लें। सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है सभी किसान भाई लोगों को। इसके बाद आपको किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 28 जनवरी तक KYC नहीं करवाते हैं तो KYC सिंपली आप PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाकर के भी करवा सकते हैं, जहाँ पर फर्स्ट में आप आओगे फार्मर्स कॉर्नर में फर्स्ट वाला बटन ही आता है KYC। इसको जैसे दबाओगे आपको जानकारी पूछी जाएगी, आधार कार्ड नंबर वगैरह, और कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। लॉकर यूज करने वाले एक बैंक ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी खुशखबरी दी है, और लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की डेडलाइन को सरकार ने लगभग 1 साल तक बढ़ा दिया। हाल ही में आपको बताओगा नए साल से RBI ने बैंक लॉकर के न्यू रूल्स जारी किए थे, राइट। तो इस पर RBI का कहना है कि ज्यादातर कस्टमर्स जो है ना वो रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं किए हैं, तो इसीलिए आपके पास टाइम होगा 31 दिसंबर 2023 तक। अब आप बैंकों की जो न्यू लोन एग्रीमेंट पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में 30 से 40% तक नौकरी से निकाले गए भारतीय लोग, और अब ये नई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे ज्यादा IT सेक्टर में नौकरियां जा रही है। देख सकते हैं अमेरिका में हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स मुसीबत में हैं, और नौकरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उनका वीजा खत्म हो रहा है। अब वो अगर इंडिया आते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, उनको घर बेचकर लौटना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की तो नौकरी चली गई। अब देश निकाले का भी डर लग रहा है उनको, क्योंकि भारतीय IT पेशेवर विदेश में जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनियों के द्वारा हाल ही में आपको बताऊंगा हजारों कर्मचारियों को निकाला गया था, और इसके बाद तो स्पॉटिफाई कंपनी ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया 9,800 एम्प्लॉइज की छुट्टी करेगी। तो ये काफी संघर्षपूर्ण दौर चल रहा है IT प्रोफेशनल्स के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण। चीन को भारत से मिल रही कड़ी टक्कर। पिछले 1 महीने के अंदर $1 बिलियन से भी ज्यादा के आईफोन इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, लिटरली मतलब इंडिया में आईफोन बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो चुके हैं। एप्पल कंपनी का कहना है कि आईफोन और मैकबुक के 5 गुना तक प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। चीन से निकलकर अब एप्पल कंपनी अपनी 14 यूनिट को भारत में लगाने जा रही है, तो ये भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के साबा में पहुंच चुकी है। कड़े सुरक्षा घेरे में दिखे राहुल गांधी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में बोले राहुल की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है। पहली बार राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर भी कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कि शादी के लिए लविंग और इंटेलिजेंट लड़की की तलाश है। ऐसी लड़की जब मिल जाएगी शादी हो जाएगी। राहुल गांधी को आइसक्रीम भी सबसे ज्यादा पसंद है। ये कुछ पर्सनल बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही। वैसे दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चलना शुरू हो गई है, और इसी बीच दोस्तों राजधानी दिल्ली में आतंकी खतरा भी मंडरा रहा। पुलिस विभाग की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है, और 15 फरवरी तक दिल्ली में कई सारी चीजों पर रोक लगा दी है, जैसे कि पैराग्लाइडर, ड्रोन, हॉट एयर बैलून वगैरह, ये सारी गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में ड्रोन कैमरे भी नहीं उड़ा पाएंगे। गुब्बारे उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किया गया। वैसे कर्तव्य पथ पर झांकियों में इस बार अयोध्या का दीपोत्सव और भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य भी इस बार आपको देखने को मिलेगा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं ब्रिटिश 25 पाउंडर गन भी आउट हुआ। कर्तव्य पथ पर सलामी देंगी ये भारतीय तोपें। हमारे भारत की नौसेना की ताकत में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होने जा रही है। कलवारी क्लास सबमरीन INS वागीर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। इसका नाम है शेंड सार्क INS वागीर, जो पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, और 50 लोग एक साथ इस सबमरीन में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।
इस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, वहीं भारत में प्रोडक्ट को लेकर एक सर्वे रिसर्च सामने आ रही है कि 25 से 30% उत्पाद भारत में नकली हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोटिव, किसी भी तरह के उत्पाद, ऑल ओवर रेशियो 25 से 30% उत्पाद भारतीय बाजार में नकली तरह के हैं। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला परीक्षाओं को देखते हुए जल्द इस पर सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाने का फैसला किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें गंभीर संदेश छिपा हुआ है। इन परमवीर चक्र विजेताओं में कारगिल हीरो कैप्टन से लेकर हिमाचल के 3 सपूत भी शामिल है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, असम राज्य के मुख्यमंत्री शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ अब असम राज्य सरकार पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। सख्त चेतावनी जारी की है असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की तरफ से कल ही इस बात को लेकर। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर भारत में एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है कि दुनिया के 20% कैंसर मरीज जो है ना, वो हमारे भारत में है। डॉक्टरों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि हम भारतीयों की आदत और गलत लाइफस्टाइल ये अगर नहीं सुधारी गई तो कैंसर की स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं भारत में। बड़ी खबर आ रही, भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार होंगे विशेष इंटरव्यू। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में स्टाफ भी बढ़ाए हैं। इसको लेकर सरकार ने भारत में वीजा की प्रक्रिया को लंबा खींचने से रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से ये नई पहल शुरू की है। अच्छा, कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इसमें 50,000 छात्र भी शामिल हुए। वहीं राजधानी दिल्ली के नगर निगम मेयर पद के चुनाव आज होने जा रहे हैं। बीजेपी ने जीत का वादा किया है। आम आदमी पार्टी की परेशानियां भी बढ़ी हैं। वैसे चुनावी जीत की बात हो रही तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी टेस्ट का भी नतीजा आ चुका है। 19 निकाय चुनावों में से 11 में बीजेपी जीती, 8 में कांग्रेस जीती। मिशन 2023 दोनों दलों के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। अच्छा, वहीं दोस्तों बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी पर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, पहली बार देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि मैंने बोल दिया तो धीरेन्द्र शास्त्री दरबार नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि टारगेट आखिर सनातन धर्म पर ही क्यों किया जा रहा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अब शंकराचार्य ने भी चुनौती दी है और अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि जोशी मठ में उत्तराखंड में जो दरारें आई हैं उनको जोड़ दें, हम आप पर फूल बरसाएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के चमत्कारों की परीक्षा के लिए ये चुनौती दी गई है उनको। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, ये कहना है कांग्रेस एमएलए का। उन्होंने कहा कि नागपुर से क्यों उठा ये मुद्दा। मंत्री उषा बोली सभी विरोधी देशद्रोही है। और इन सब हालातों के बीच दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार से अब अंधविश्वास कानून को ही हटाने की मांग की जा रही है। नासिक के एक संत समाज की दूसरे धर्मों को चुनौती है कि चमत्कार साबित करो, 51 लाख रुपए देंगे। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। अब ज्यादा अपन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आप 25 जनवरी से चलेगी श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन। 10 एसी कोच में एक साथ 600 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन बुधवार से शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वही बड़ी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट से कर्ज मांगते वक्त मुझे शर्म आ रही थी। उन्हें ये भी बताया था कि मैं मजबूर हूँ। दरअसल अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बदहाली तंगाली के रूप में चल रही है और इसी बीच पाकिस्तान पीएम का ये बयान देखने को मिला। अच्छा भाई, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि बंगाल के बोर्ड पेपर में पीओके को बताया आजाद कश्मीर। एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसी गलती देखने को मिली हमारे देश में पश्चिम बंगाल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में और केंद्र सरकार ने अब इस पर जवाब भी मांगा है। अच्छा वही दोस्तों, बड़ी मन को मोह लेने वाली खबर देखिए, गुजरात की एक कोर्ट ने कितना सुंदर बयान दिया है कि गाय जानवर नहीं हमारी माँ है। अगर गोहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुजरात की एक अदालत ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा है। अच्छा, पहलवान और ब्रिजभूषण कंट्रोवर्सी के बीच सरकार ने ब्रिजभूषण शरण की जांच मेरी कॉम को सौंप दी है। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया इनको। आईओ कमेटी की चीफ भी है ये बॉक्सर। भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और इसी बीच ये स्पेशल जांच कमेटी भी बनाई गई है। वह देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, सबकी थाली तक पहुंचे मोटा अनाज। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रोसेस्ड यूनिट लगाने वालों को योगी सरकार 100% अनुदान देगी ताकि कोई भी राज्य में भूखा ना सोए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि एमपी के सरकारी स्कूलों में जल्द ही गीता रामायण वगैरह ये चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। सुगोष दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद एक ही खानदान का बखान हुआ है और जल्द ही एमपी के स्कूलों में गीता, रामचरितमानस और रामायण के प्रसंग को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। अच्छा वहीं बिहार से बड़ी खबर है, फिर जहरीली शराब से 8 लोगों की जान चली गई, 6 के आंखों की रोशनी भी गई। थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुआ, सैनिटाइजर के लिए मंगाई स्पिरिट से बनाई थी शराब। हरियाणा के किसान भाई लोग 25 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कुरुक्षेत्र में चढ़ूनी का ऐलान, 29 को गोहाना में अर्धनग्न होकर अमित शाह का विरोध भी करेंगे। गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर हरियाणा के किसान भाई लोग ये विरोध करने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही है, 23 लाख परिवारों को सस्ते दरों पर अब नमक और चीनी मिलेगा। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चीनी पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देगी उत्तराखंड राज्य सरकार और इसी तरह से ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि सर्प
दंत से झारखंड राज्य में हर साल 4500 मौतें होती हैं, मतलब सांप के काटने से। और इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए सरकार झारखंड के गोमो में झारखंड राज्य का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने जा रही है। यहाँ पर सिर्फ सांप काटने वालों का ही इलाज होगा। झारखंड के धनबाद जिले के गोमो में ये सरकार नया हॉस्पिटल खोलने जा रही है ना। बड़ी खबर है, नॉर्थ का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया पंजाब चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में प्रशासक BL पुरोहित ने इसका उद्घाटन किया। सेक्टर 39 वाटर वर्क्स में इसको लगाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही कि अयोध्या से जुड़ेगी राम राजा की नगरी ओरछा। नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। शिवराज बोले कि महालोक जैसा बनेगा राम राजा लोक। साथ ही MP में आज स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं बिजली कर्मचारी, कामों का बहिष्कार करेंगे। इनकी कुछ मांग है, इसको लेकर हड़ताल भी करने की चेतावनी दी है। अच्छा, स्पोर्ट्स न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। ICC ने T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान कर दिया है और इसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, विराट, सूर्या और हार्दिक को। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान से भी 2-2 खिलाड़ी चुने गए। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेजोन के ग्राहकों को अब जल्दी उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से कंपनी की खुद की एयर सर्विस शुरू की गई है जिसका नाम है अमेजोन एयर। और ऐसा करने वाली ये देश की पहली ई-कॉमर्स कंपनी भी बन चुकी है। अमेजोन एयर सेवा के जरिए अब ग्राहकों को तेजी से उनका ऑर्डर डिलीवर होगा। हालांकि ये एयर फैसिलिटी फिलहाल इन बड़े शहरों में ही अवेलेबल होगा ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। 7 जिलों में मौसम बदल सकता है। मध्य प्रदेश के भी 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। दमोह में छाया घना कोहरा। हरियाणा के 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट, यानी कि ओले गिर सकते हैं और 2 दिन बारिश की भी चेतावनी है। पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट है और हिमाचल में टूरिस्टों की पहली पसंद बन रहा है हिमाचल भी। देखिए आप, 2022 में 1.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे। पिछले साल का डेटा आ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ ज्यादा है। और अभी मार्च 2023 तक तो सरकार ने भी 55 सरकारी होटलों में 40% डिस्काउंट का ऑफर भी निकाल रखा है। ठीक है ना। आप भी अगर हिमाचल घूमने जाते हो, शिमला, कुल्लू, मनाली, तो इन ऑफर का फायदा ले सकते हैं मार्च तक। हिमाचल मंडी में 24-25 को भारी बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है। इसी बीच सराफा बाजार पर नजर डाले तो सोने चांदी के दामों में कुछ कमी आई है। सोने की कीमत 40 रुपए गिर कर अभी 56,840 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है और चांदी में 85 रुपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 68,980 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए अब आज के कोरोना अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। साउथ कोरिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,227 मामले आए। ये पिछले 15 सप्ताह में सबसे कम मामले रहे। बात करें हमारे भारत की, तो भारत के लिए भी बड़ी राहत की बात है। 24 घंटों में मात्र 94 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या में भी अभी गिरावट आई। कुछ संख्या देख सकते हैं आप, 1934 अभी एक्टिव केस चल रहे कोरोना के। हालांकि दोस्तों, भले ही भारत में कोरोना का माहौल धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन इसी बीच एक नया खतरा भी सामने आ गया। देख सकते हैं आप, कोरोना के बाद अब भारत में नोरो वायरस टेंशन बढ़ा रहा है। संक्रमण के डर से कई जगहों पर स्कूल बंद रखने का फैसला भी किया गया। दरअसल भारत में केरल राज्य के एर्नाकुलम में एक साथ 19 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए और अब सावधानी बरतते हुए पहली से 5वीं तक कक्षा के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शुरू करने का फैसला किया। इस एर्नाकुलम शहर में लगभग 19 छात्र संक्रमित हुए और 2 और नए मामलों की पुष्टि भी हुई। ये नोरो वायरस के लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें पीड़ित को उल्टी, दस्त वगैरह की शिकायत होती है। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से या दूषित भोजन, दूषित सतहों पर से ये वायरस फैल सकता है। नोरो वायरस इसका नाम है। सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। चलिए अब आज के कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पहली बार मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राज्यों के शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। JKPSC की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। वहीं हरियाणा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 फरवरी से होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा संबंधित स्कूलों में ही होगी। बोर्ड ने जारी की डेट शीट। अच्छा, उत्तराखंड में अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती। सरकार को है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में माता पिता को खो चुके छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया। अच्छा, पंजाब में देखिए 27 जनवरी को शुरू होंगे 500 आम आदमी क्लिनिक। गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन 500 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और पंजाब अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका उद्घाटन भी करेंगे। वैसे राजधानी दिल्ली में एक सख्त चेतावनी आ रही। बिना PUC प्रमाण पत्र के अगर आप वाहन चलाते हो और पकड़े जाते हो तो आपको 6 महीने की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सो प्लीज आप अपना PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। महंगाई पर एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों की नींबू फिर से ग्राहकों की जेब निचोड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में नींबू के रेट दुगने हो गए। और सवाल यह कि पिछले साल की तरह क्या इस साल भी नींबू का भाव 400 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है, क्योंकि अभी नींबू 120 रुपए किलो तक बिकने लगा कई जगहों पर। वहीं बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 365 दिनों यानी कि 1 साल की FD पर 5.5% इंटरेस्ट दे रहा है आपको बिना पेनल्टी के। कभी भी इसे ब्रेक कर सकते हैं आप, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, EPS 95 के करोड़ों पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत। पेंशन अदालत में पेंशन से जुड़ी शिकायतों का घर बैठे आपको समाधान मिलेगा। दरअसल EPFO की तरफ से ऑनलाइन शिकायत को लेकर ये कुछ नया प्रोसीजर जारी किया गया। जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। अच्छा भाई, खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे मुलाकात होगी। वह देखिए, महिलाओं के गर्भपात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि महिला को गर्भपात कराना या नहीं कराना ये केवल और केवल महिला के हाथ में है, क्योंकि ये अधिकार महिला का है। परिवार वालों में कोई ससुराल वाले या उसका पति महिला की इच्छा के खिलाफ उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर
सकते हैं। हाँ ना, मतलब फाइनल फैसला पत्नी का होना चाहिए इस संबंध में। अबॉर्शन को लेकर ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। वैसे पति पत्नी के मामले के बीच एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला देखिए। आपकी पत्नी बोली तुम्हारे घर वालों के साथ में नहीं रह सकती, इस आधार पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को तलाक भी दिलवा दिया। यानी कि कई सारी पत्नियां होती है ना जो शादी के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ही अपने परिवार वालों से पति को अलग रहने के लिए फोर्स करती है। तो अगर ऐसा कोई पत्नी करती है तो इस आधार पर भी पति पत्नी से तलाक ले सकता है। अगर वो उनके घर वालों के साथ नहीं रह सकती है तो उसकी जिंदगी में भी उसको नहीं रखा जाएगा। ऐसा वह देखिए, हिमाचल प्रदेश मनाली में बनेगा आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज की भी होगी सुविधा। राजधानी दिल्ली में 6 दिन नहीं मिलेगी शराब। 2 महीने में कब कब ड्राई डे रहेगा जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ फेस्टिवल के चलते अभी गणतंत्र दिवस वगैरह और स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती वगैरह के चलते इन तारीखों में ड्राई डे रहेगा। खास करके 26 जनवरी को भी बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। वह देखिए 26 जनवरी को लेकर पंजाब के मोहाली में भी शक्ति भरा माहौल देखने को मिला। होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग की गई, नाके लगाकर गाड़ियों की तलाश भी की जा रही है। अच्छा, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में है, बिजली गुल है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में घंटों अंधेरे में रह रहे हैं लोग बाग। नेशनल ग्रिड फेल होने से पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया। जहां एक तरफ पहले से आर्थिक तंगी की समस्या चल रही, उस तरफ अब बिजली की भी कमी, भारी कटौती हो रही पाकिस्तान में। अच्छा भाई देखिए, सिंगरौली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था, साल 2047 तक होगा दुनिया का सबसे धनवान देश हमारा इंडिया। बड़ी खबर है, हिमाचल के मुख्यमंत्री से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। देवभूमि का पारंपरिक वाद्य यंत्र रणसिंगा का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। वैसे आपको बता दूं, हिमाचल ऊना के मलाहत में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 19 करोड़ 37 लाख रुपए भी मंजूर कर दिए। अगले 3 साल में ये काम पूरा होगा। अच्छा, उत्तराखंड में अब अगर आप बाइक पर स्टंट दिखाते हो तो इसके लिए सरकार आप पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। ये सख्त चेतावनी जारी की है। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, आ रही क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति की ईवी को सीधी टक्कर मिलेगी। 6 नई कारें लॉन्च करेगी हुंडई कंपनी। और साथ ही होंडा की तरफ से भी कल ही एक नई एक्टिवा लॉन्च की जिसमें आपको एंटी थेफ्ट सिस्टम और की लेस इंजन स्टार्ट का सिस्टम भी मिलेगा। कीमत इसकी 74,000 रुपए है। कुछ मल्टी कलर ऑप्शन में आपको ये मिलेगी और सबसे अच्छी है कि बिना चाबी के भी ये स्टार्ट होगी। मोशन सेंसर लगाए गए इसमें। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि मारुति डिजायर की टक्कर में हुंडई ने एक नई कार भी लॉन्च की है जिसकी कीमत सिर्फ 6.5 लाख रुपए से भी कम रखी है। सीएनजी और E20 पर ये चलेगी। ग्रैंड i10 न्यूओस को मारुति डिजायर के कंपटीशन में देखा जा रहा है। अच्छा, राजस्थान में सस्ती होगी शराब, देसी शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे। बार चलाने के लिए मिलेगा शॉर्ट टर्म लाइसेंस, सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है। वह देखिए, सिक्योरिटी अपलेटेड ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, एनएससी को भरना होगा 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी राहत मिली इस फैसले में। एनएससी स्कैम को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं अब घर में मोबाइल पर आप टीवी के सारे चैनल बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। जियो की तरफ से जियो टीवी ऐप पर चैनलों की संख्या को बढ़ाया गया। अब 15 भाषाओं में लगभग 950 चैनल का फायदा आप ले पाएंगे माई जियो ऐप में। जियो टीवी ऐप जो आता है ना उसके जरिए। अच्छा, राजस्थान जयपुर में 800 परिवारों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ कार्यकर्ताओं के परिवार से हिंदुत्व वैल्यूज पर बातचीत करेंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने की होगी प्लानिंग। आपकी जिंदगी में बड़ी प्रेरणा देने वाली एक खबर देखिए दोस्तों, एक पेड़ से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, इनको फतह किया।